है राजौरी से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर यह मिलिटेंट अटैक हुआ है और 2 मिलिटेंट्स ने जो आर्मी कंपनी है ऑपरेटिंग बेस पर उस पर ये सुसाइड अटैक किया है और जिन 2 मिलिटेंट्स ने ये अटैक किया वो दोनों मारे गए हैं और 3 जो जवान हैं वो इस हमले में शहीद हो गए हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त तस्वीरें आप सीधा राजौरी से देख रहे हैं जहां पर राजौरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह अटैक किया गया है, जिसमें कि बेहद ही दुखद है कि 3 जवानों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये ग्राउंड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं और सैन्य शिविर पर जो ये सुसाइड अटैक 2 मिलिटेंट्स द्वारा किया गया है, इसमें अभी तक जो ताजा तफसीलात आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सैन्य शिविर पर जो अटैक हुआ है उस हवाले से और क्या कुछ जानकारी है जानेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बताइएगा कि अभी तक ऑफिशियल्स की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आया है, क्या आधिकारिक पुष्टि हुई है और अभी तक क्या कुछ ताजा तफसीलात है इस अटैक के हवाले से? बिल्कुल, अगर जहाल प्रयाग इलाके की बात करें तो यहाँ कल पिछले 2 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान आज सुबह मिलिटेंटों में भागने की कोशिश में फिदाइन हमला करने की कोशिश की है, जिसमें कैंप के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे मिलिटेंट, जिनको मार गिराया गया और इससे हमले में 5 सेना के जवान भी घायल हुए, जिनमें से 3 जख्मों की तादाद लाकर 3 शहीद हो चुके हैं और 2 की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मगर ये कैंट इलाका परगाल जो जहाल का इलाका है, काफी अरसा के बाद इस इलाके में इस तरह की खबर सामने आई है, जहाँ एक इनकाउंटर जैसी खबर आई। आज से 10 या 12 साल पहले की बात करें तो इन इलाकों में इस तरह के इनकाउंटर जरूर देखने को मिलते थे, मगर पिछले 10 साल के बाद ये पहला इनकाउंटर होगा इस इलाके में जहाँ मिलिटेंटों ने फिदाइन हमला करने की कोशिश की है। कैंप के अंदर, कैंप के दौरान घुसने के अंदर इनको मार गिराया गया, मगर मिलिटेंटों की फायरिंग से और मिलिटेंटों के हथियार इस्तेमाल करने में 5 सेना के जवान घायल हुए थे, जिनमें से 3 शहीद हुए और 2 जख्मी और दोनों मिलिटेंटों को मार गिराया गया। प्रियंका जी बिल्कुल, जो 2 मिलिटेंट्स मारे गए हैं उनकी पहचान हुई है और साथ ही जो जवान शहीद हुए हैं उनका कुछ पता चल पाया है, कहां से ताल्लुक रखते थे? प्रियंका, मारे के मिलिटेंटों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि जहाल से तकरीबन 7 किलोमीटर आगे का इलाका है, जहां से आगे जाने की किसी भी मीडिया पर्सन को इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि अभी इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहीं और कोई मिलिटेंट तो नहीं मौजूद इस इलाके में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी, जहाँ मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबरों के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। मगर यहाँ 2 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन जहाल के कई इलाकों में चलाया जा रहा था, जो सुबह फिदाइन हमले में तब्दील हुआ, मगर इस हमले को नाकाम कर दिया। मगर इस हमले के नाकाम होने के साथ ही इसमें जहां 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया, वहीं सेना के 3 जवान भी इसमें शहीद हुए हैं, मगर उसके बाद बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जमशीद मलिक हमें जानकारी दे रहे थे कि बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं पुंछ की, क्योंकि LOC पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है इस अटैक के बाद। और क्या कुछ जानकारी है पुंछ से, क्योंकि पुंछ में LOC पर चौकसी बढ़ाई गई है और सीमावर्ती इलाकों में नाकों पर हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, 2 व्हीलर को रोका जा रहा है, हर किसी से पूछताछ की जा रही है और सुरक्षा बलों ने लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील की है। राजौरी में सैन्य शिविर पर हमले के बाद LOC पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुंछ के LOC की बात करें तो वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है और सीमावर्ती इलाकों में जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा बलों ने हालांकि जो आवाम है उनसे सतर्कता बरतने की अपील की है। तो ये जो अटैक हुआ सैन्य शिविर पर राजौरी में, राजौरी से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर, उस पे जो ये फिदाइन अटैक हुआ है और हमारे 3 जो जवान हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है और शहादत पाई है। और वहीं पर जिन 2 मिलिटेंट्स ने ये अटैक किया वो 2 मिलिटेंट्स भी इसमें मारे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा के साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी कितनी टाइट कर दी गई है। और राजौरी में सैन्य शिविर पर हमले के बाद LOC पर हाई अलर्ट जारी किया गया है और पुंछ में भी LOC पर जिस तरह से चौकसी बढ़ाई गई है, आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है और
चलिए रुक करते हैं पुंछ का। हमारे संवाददाता सन्नी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सन्नी, बताइएगा अब इस फिदायीन अटैक के बाद किस तरह का माहौल पुंछ में देखा जा रहा है? से रजौरी के अंदर ये फिदायीन अटैक हुआ है, उसके बाद पुंछ को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। पुंछ में जगह जगह पर जो है जितने भी वाहन बाहर से आ रहे हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। उसके बाद जगह जगह पर जो है वो नाकाबंदी कर दी गई है और पुंछ के जितने भी फॉरेस्ट के एरिया है वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। हमने इससे पहले भी देखा था कि पुंछ के अंदर पिछले कई दिनों से लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। आज फिर से जिस तरह से रजौरी के अंदर ये वाकया सामने आया है, उसके बाद तुरंत ही पुंछ पुलिस और सेना के जवानों की तरफ से जितने भी फॉरेस्ट एरिया हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही जब ये खबर आई कि रजौरी के अंदर ये अटैक हुआ है, उसके बाद पुंछ के जितने भी चेक पोस्ट हैं या पुंछ को एंटर करने वाले जितने रास्ते हैं वहां पर जो है नाकाबंदी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आने वाले दिनों में 2 से 3 दिनों के बाद जो है 15 अगस्त है, उसको मद्देनजर रखते हुए पुंछ भी हाई अलर्ट पर कर दिया और पुंछ में बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। जी शुक्रिया सनी ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से पुंछ से जानकारी दे रहे थे कि वहां पर भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, नाके लगाए गए हैं, वहां पर चेकिंग हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे जम्मू की, क्योंकि स्मार्ट सिटी जम्मू की स्मार्टनेस आज देखने को मिली है। बारिशों का सिलसिला जिस तरह से कल रात से ही जारी है, स्मार्ट सिटी जम्मू की स्मार्टनेस पर दोबारा इस बारिश ने पानी फेर दिया है। लंबी लंबी हाँकने वाले नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। मूसलाधार बारिश से झीलों में शहर का हर गली हर कूचा झीलों में बदल गया है और भूस्खलन से जम्मू की सर्कुलर रोड पर भी यातायात को बंद कर दिया गया है। कल रात से ही जिस तरह से बारिशों का सिलसिला जारी है और उसके बाद हर जगह पे वाटर लॉगिंग, पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है और लोग बेहद परेशान हैं। बहुत सारे कॉल्स हमें भी आ रहे थे जिसमें कई लोग तो रो रहे थे, क्योंकि इस तरह से जो हालात बारिश के बाद देखने को मिले हैं और आप सोचिए घरों में जिस तरह से इतना पानी घुस गया है, कितना नुकसान उनको हुआ होगा, लोग कितना डर गए होंगे जब इस तरह के हालात सुबह सुबह देखने को मिले हैं। पर स्मार्ट सिटी जम्मू की स्मार्टनेस पे जो पानी फिरा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नगर निगम लंबी लंबी हाँकता जरूर है पर जो दावे वो करता है उसकी पोल इस बारिश ने खोल दी है। मूसलाधार बारिश में जो जम्मू शहर है, जम्मू शहर का हर गली हर कूचा झीलों में तब्दील आज हो गया था। भूस्खलन से जम्मू की सर्कुलर रोड पर भी हालांकि यातायात को बंद कर दिया गया है और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब जम्मू की स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस देखने को मिली हो। हर बार ऐसा होता है, थोड़ी सी बारिश होती है उसके बाद जम्मू नगर निगम की पोल खुल जाती है। जगह जगह पर वाटर लॉगिंग, चलने में दिक्कत, गाड़ी चलाने में दिक्कत, 2 व्हीलर चलाया नहीं जाता है और जम्मू की आवाम इससे बेहद परेशान है और गुहार बार जब भी बारिश होती है इस तरह के हालात बनते हैं। बहुत बार जम्मू की आवाम गुहार लगाती है पर अभी भी जम्मू नगर निगम शायद नींद से नहीं जागा है। पर हाँ, जब लंबी लंबी हाँकनी होती है तब शायद जम्मू नगर निगम को याद आता है। पर बारिश के बाद किस तरह की पोल खुली है, तस्वीरें सीधा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको अपडेट दे रहे हैं हम सर्कुलर रोड से ट्रैफिक का, कि वहां पर ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर भूस्खलन की खबर सामने आई है। तो जम्मू की तस्वीरें लगातार अलग अलग इलाकों से इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानियों झेलनी पड़ रही हैं। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, काम पर नहीं जा पा रहे हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, 2 व्हीलर नहीं निकाला जा रहा है, पैदल नहीं चला जा रहा है और सुबह से ही कितनी सारी तस्वीरें ऐसे आई हैं जिस पर जो आवाम है, लोग हैं, वो रोते बिलखते हुए भी नजर आए। गुस्सा भी है, आक्रोश भी है कि किस तरह का ये सिस्टम है जहां पर हर बारिश के बाद इस तरह का सूरत हाल जम्मू में देखने को मिलता है। तो स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
वहीं पर आपको बता दें कि बारिशों का सिलसिला जिस तरह से कल रात से ही बारिश हो रही है जम्मू में, और जम्मू की तस्वीरें आप देख रहे हैं कितना ज्यादा पानी का बहाव सड़कों पर है, गलियों गली हर गली कूचे में है, लोगों के चलने की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से चल रहे हैं और कितनी ऊपर तक पानी आ चुका है। तो चलिए रुक करते हैं जम्मू का, हमारी संवाददाता रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका बताइएगा, आज सुबह से ही जम्मू की आवाम परेशान है, क्या कुछ सुबह से सूरत हाल देखने को मिल रहा है? कि देर रात से लगातार जो बारिश चल रही है जम्मू स्मार्ट सिटी की पोल खुल के रह चुकी है। वो किस प्रकार से, क्योंकि जम्मू में अलग अलग जगह पे जो पॉश एरियाज हैं उन एरियाज में भी घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ हमें दिखाई दिया। अलग अलग जगह पे लैंडस्लाइड हो रही है, लोगों के गाड़ियां तक दब चुकी हैं और कुछ इलाकों में ऐसे हालात है कि बाढ़ जैसे हालात वहां बन चुके थे, जिसके चलते लोगों के नुकसान जो है दोबारा से हमें देखने को मिले और प्रशासन की तरफ से अरेंजमेंट की कमी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलती है। बिल्कुल, लोगों से आपने बातचीत की, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जो बारिश के बाद इस तरह के सूरत हाल बने हो, क्या कुछ कहना है, कितना आक्रोश, गम और गुस्सा उनमें देखने को मिल रहा है? जी, लोगों में अच्छा खासा गुस्सा जो है वो जेएमसी के खिलाफ देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले भी नाला ओवरफ्लो होने की वजह से पानी लोगों के घरों में घुस गया था और तब भी लोगों का नुकसान हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गए थे, तमाम राशन जो है वो भी पानी में आने की वजह से खराब हो गया था, तब भी उन्हें किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला। तो अब भी वही दोबारा से बनी और लोगों में गुस्सा इस बात का है कि ना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, ना ही प्रशासन ने पहले से तैयारी की थी कि अगर बारिश में ऐसे आसार होंगे तो सहायता किस प्रकार से लोगों की की जाएगी। तो प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो कमी यहाँ पे जम्मू में देखने को मिलती है और लोगों में गुस्सा जो है लगातार बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन की थी, जम्मू के सूरत हाल से रूबरू करवा रही थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे बेहद ही दुखद खबर बारामूला से सामने आ रही है। बारामूला का रहने वाला एक नौजवान जो दिल्ली में नौकरी के लिए गया था और उसके बाद अब आज खबर आई है कि मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में वहां पर उसकी डेड बॉडी पाई गई है। बारामूला के युवक का दिल्ली में जो इन संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का माहौल उनके घर में होगा। पर हालांकि उनके घर वालों का कहना है कि जिन सर्कमस्टांसिस में उसका शव मिला है ये मर्डर ही होगा। हालांकि मर्डर है, सुसाइड है या क्या कुछ मामला है उस पर पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तभी तस्वीर सामने होगी। पर आपको ये बताते चले कि आदिल नाम का ये नौजवान, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिल्ली में ओटी टेक्नीशियन का काम कर रहा था और आदिल अहमद इनका पूरा नाम है। और दिल्ली स्थित आवास पर शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जहां पर ये रह रहे थे वहीं पर इनकी डेड बॉडी मिली है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में शोक की लहर है और घर वालों पर क्या बीत रही होगी जो आदिल अहमद का इंतजार कर रहे होंगे कि कब वो छुट्टी लेके घर आएगा। पर अब आदिल नहीं, आदिल का शव जब पहुंचेगा तो क्या उनके घर वालों पर बीतेगी। पर घर वालों का ये आरोप है कि आदिल अहमद का वहां पर कत्ल किया गया है। हालांकि उनका ये आरोप है, अब क्या कुछ पूरा मामला है वो तो जब पूरी तरह से जांच पुलिस करेगी तो ही पूरी तस्वीर सामने आएगी। पर जो संदिग्ध परिस्थितियों में आदिल अहमद का शव मिला है अपने जिस आवास पर वो रह रहे थे, अब मौत की खबर मिलते ही परिजनों का क्या कुछ कहना है जानेंगे। हमारे साथ पटन से हमारे संवाददाता राही निसार ज्वाइन कर चुके हैं। राही निसार, बताइएगा, आप आज उनके घर गए, क्या कुछ उनके घर वालों का कहना था, किन हालातों में जो है ये डेड बॉडी आदिल अहमद की मिली है, जानकारी दीजिएगा। ये यहाँ पे जो पहले कि आज जो यहाँ पे है पटन का सालों से ये रहता था और वहाँ पे एक ओटी किस हॉस्पिटल में काम करता था, क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंग भी बाहर से की थी। अब इनका जॉब भी बाहर ही लगा था और 3 सालों से वहाँ पे वो जॉब कर रहे थे। तो कल रात अचानक 9 बजे जब उनका फोन आया घर में, तो घर वालों के साथ वो बात कर रहे थे, अचानक उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और इसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो लगातार घर वाले ट्राई कर रहे थे तो वहाँ पे स्विच ऑफ आ रहा था। इसके अवस्था में इनके घर वालों ने इसे दूसरे जो उनका बच्चा है वो भी दिल्ली में किसी जगह पे काम करता है, उससे राब्ता किया। तो उन्होंने जब कहा कि मैं वहीं पे जाऊंगा, जो ही वो इसके डेरे पे पूछे तो वहाँ पे आदिल को मुर्दा पाया गया और बताया जाता है कि उसकी बॉडी पे वहाँ पे कुछ निशानात भी थे, जिससे यहाँ पे घर वाले ये आरोप लगा रहे हैं
कि उसका कत्ल किया गया है। अगर सिर्फ दिल्ली पुलिस ने तुरंत बॉडी को अपने तहवील में लिया और आज सुबह सवेरे उसका पोस्टमार्टम भी हुआ और बाकी लवाजमात हो गए। अब इंतजार है कि आदिल की जो बॉडी है वो कब अब यहाँ पे हाजी मेरा पहुंचेगी। यहाँ पे लोग सफर मातम बिछ गए, यहाँ पे लोग इनके घरों पे जोक दर जोक पहुंच रहे हैं और आदिल की अब बॉडी का यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। अगर घर वालों का अब यही कहना है कि अगर उसका कत्ल किया गया है तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए, यानी कि जो वो कातिल है उनको सलाखों के पीछे धकेलने की जरूरत है और ये पता लगाने की जरूरत है कि आदिल को उन्होंने क्यों कत्ल कर दिया। मैं यहाँ पे और एक बात बताना चाहूंगा, इससे पहले भी यहाँ पे एक वाक़ा हुआ है जो लालपुरा पटन का एक लड़का सऊदी अरब में कुछ काम कर रहा था, वहाँ पे उसकी ऐसे पूरा सार तोड़ मौत हुई थी, जबकि वहाँ पे सूजिया पुलिस ने फिर वहाँ पे भी एफआईआर दर्ज किया था। तो यहाँ पे ये दूसरा मामला आज पटन में भी हाजी मेरा पटन में भी सामने आया। जी शुक्रिया राही ज्वाइन करने के लिए। राही ने सर पटन से जानकारी दे रहे थे, क्योंकि जब इनके घर पर ये गए तो घर वालों का यही कहना था कि इंसाफ की वो गुहार लगा रहे थे। दिल्ली पुलिस हालांकि इस पर काम कर रही है, पर उसके बाद अब जबकि सुसाइड है या मर्डर है, खैर वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा जब पूरी तरह से जांच होगी। तो चलिए अब रुक करते हैं रामबन का, क्योंकि रामबन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है और मावला कोट संगलदान के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और उनका कहना है कि शहीद इंद मार्ग से मलबा अभी तक हटाया नहीं किया गया है, जिसके चलते वो लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो वहां के रहने वाले लोग हैं, मावला कोट संगलदान के जो लोग हैं, उनका गुस्सा चरम पर दिखाई दे रहा है। पीएमजीएसवाई के खिलाफ आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों का गुस्सा फूटा है और काफी तादाद में लोग इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और शहीद इंद मार्ग से मलबा ना हटाने पर जो है इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो रामबन से आ रही खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे हैं और लोगों का गुस्सा जो है वो फूटा है। मावला कोट संगलदान इलाका है जहां के लोग इस हवाले से प्रदर्शन कर रहे हैं कि शहीद इंद मार्ग से मलबा नहीं हटाया गया है। तो तस्वीरें सीधा जो ग्राउंड से सामने आ रही हैं, इस वक्त आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं और हमारी मांगे पूरी करो को लेकर जो नारेबाजी कर रहे हैं। पीएमजीएसवाई स्कीम के खिलाफ जो है लोगों का गुस्सा साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। चलिए रुक करते हैं रामबन का। नदीम हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम बताइएगा क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की जो लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो लोग हैं ये इंद गोल के लोग हैं, जिनका ये कहना है कि जो शहीदी रोड इंद है वो ब्लॉक होने की वजह से लोगों के सामने कई तरह की मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। जी, जहाँ इस रोड को कई सालों बाद मोटर जो है रेगुलर मूवमेंट के लिए खोला तो गया था, लेकिन उसके बाद हमने जैसे मौसम में तब्दीली आई, रोड बंद हुई, तो पीएमजीएसवाई का कोई भी फर्द वहां पहुंचा नहीं जो रोड खोलने की कोशिश करता। और हमने देखा कि आज ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका यही कहना है कि इस रोड को आप मोटरेबल बनाएं ताकि इंद के जो लोग हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। जिस तरह से खराब मौसम, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बरसात के मौसम काफी सारी परेशानियां हो रही है लोगों को। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जिन स्कूल गोइंग किड्स हैं या फिर हम देखें पेशेंट्स को अस्पताल तक पहुंचाना है, बिना रोड के आपको 5, 6 या 7 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़े, तो काफी सारी मुश्किलात रहती है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जो इंद के लोग हैं उनका ये मुतालबा है, उनकी डिमांड है, उनके प्रोटेस्ट का मकसद यही है कि इस रोड को मोटरेबल बनाया जाए ताकि इंद के लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में, स्कूल तक पहुंचने के लिए, तहसील ऑफिस या फिर ब्लॉक हेडक्वार्टर्स तक पहुंचने के लिए किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। कितना वक्त हो गया है जब से ये रोड ब्लॉक है नदीम? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, पहले तो ये रोड काफी सालों तक बंद रहे, लेकिन सालों के बाद अगर तो इस रोड को खोला गया था, लेकिन कुछ ही टाइम तक ये जो है इस पर मोटर हमने देखा कि रेगुलर मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर से रोड बंद हो गई, जहां लोगों ने कहा कि पिछले 3 महीने से हमारी रोड बंद है और हम चाहते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि इस रोड को मोटरेबल बनाया जाए। अगर मोटरेबल बनाया जाएगा तो इंद गोल के जो लोग हैं जिन्हें पैदल संगलदान तक पहुंचना पड़ता है या फिर 6-7 किलोमीटर का जो पैदल सफर तय करना पड़ता है, कहीं न कहीं उनका वो सफर कम होकर जो है गाड़ियों में अगर वो पहुंचेंगे अपने स्टेशन तक जहां उन्हें पहुंचना है, तो काफी आसानी होगी वहां के लोगों को। जहां हम कह रहे हैं कि पीएमजीएसवाई के तहत तो गांव-गांव रोड पहुंचाई जा रही है, लेकिन जहां रोड पहले पहुंची है
उन रोडों को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इन तमाम चीजों पर पीएमजीएसवाई को भी चाहिए कि वो इस पर नजर दौड़ाए और लोगों की मुश्किलात को आसानी में तब्दील करने की कोशिश करे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर नदीम, हालांकि अगर बात करें जिस तरह से जो काफ़ी देर से आपने जिक्र किया कि रोड ब्लॉक है, तो उसे लेकर अब कोई इमरजेंसी केस हो जाता है, कोई डिलीवरी पेशेंट होता है या बच्चों को स्कूल ही जाना होता है, तो कैसे जो यहाँ के लोग हैं वो मैनेज कर रहे होंगे? ये बहुत जल्द से जल्द जो प्रशासन है उसे गौर करने की ज़रूरत है। जी देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं प्रियंका, जहाँ तक हम देखें कि एक पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाना और जब रोड फैसिलिटी आपके पास होने तो दिक्कतें काफी रहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये ट्रेडिशनल जो चीजें हम देखते हैं कि जो जमाने कदीम से जिन चीजों पर अमल किया जा रहा था कि किस तरह से हम एक पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचाए, तो वही चीजों को जो है अमल करके उन्हीं चीजों को इस्तेमाल में लाके एक पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। अरे परेशानियों के अंबार है, लेकिन कहीं न कहीं पीएमजीएसवाई इसके लिए जिम्मेवार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। तो नदीम रहे थे कि पीएमजीएसवाई इसके लिए जिम्मेदार है, जहां पर ग्रामीण इलाकों पर सड़क की जो सुविधा देने के वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, उस दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहां के लोग कितनी तादाद में बाहर निकले हैं और कितने मजबूर हैं कि अपना काम छोड़ के नारेबाजी कर रहे हैं कि हमें सड़क की सुविधा दी जाए। जहां पर विकास की बात होती है वहां पर अक्सर लोग सड़क, बिजली, पानी को, नेटवर्क को लेके शिकायत करते हुए नजर आते हैं, जो कि साफ तौर पर विकास के दावों की पोल खोलती है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।